मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जमात 8वीं सनाए बदाए। बच्चों, गज़ल में अक्सर शायर जो है सनाए बदाए का इस्तेमाल करता है। हर सनाए बदाए की कुछ तारीफ़ मुकर्रर है, तो आज हम उसकी तारीफ़ देखेंगे। नंबर 1 पर देखिए, सनत तलमी 8वीं जमात, नज़्म देखो, दिलों में रोशनी करो का शेर पढ़िए। तुम्हारे ठोकरों में है ये तख्त जम, ये ताज के। इस शेर में तख्त जम और ताज के हवाले से आए हैं। कलाम में देखो, इसकी तारीफ़ देखिए, तलमी की तारीफ़। कलाम में जब शायर किसी मशहूर वाक़े, शख्स, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे सनत तलमी कहते हैं। तख्त जम ईरान के बादशाह जमतेज का तख्त है और तख्त के से ईरान के दूसरे बादशाह के कबाद का ताज मुराद है। के कबाद देखो, ये सोहराब और रुस्तुम के ज़माने का बादशाह था। यहाँ शायर ने जमशेद को जम और के कबाद को के लिखा है। तो देखिए, अब अगली तारीफ़, इसको अच्छी तरह से याद रखिए बच्चों। तलमी आपको अगली जमातों में इसका काम आएगा। अब देखिए अगली तारीफ़, तशबीह किसे कहते हैं। मीर तकी मीर का मशहूर शेर देखिए। नाजुक की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब, होंठ को गुलाब की पंखड़ी के मानिंद बताया गया है कि दूसरों की मानिंद बताना। शेर में जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताया जाता है तो उसे तशबीह कहते हैं। इन दोनों चीज़ों में से किसी तरह की मुशाबियत होना ज़रूरी है। अब देखो, मुशाबियत उसमें लाजमी शर्त। तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना भी ये तशबीह कहलाती है। ऊपर की मिसाल में हर्फ सी, इसके अलावा की तरह जैसे नुमा वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हरफ तशबीह कहा जाता है। कि हरफ तशबीह इस्तेमाल करके जो है, या हरूफ तशबीह इस्तेमाल करके हम उसको दूसरे की मानिंद करार दे सकते हैं। तो ऐसी मिसालों के ज़रिए से देखो, यानी कि इसमें ये पता चला कि की तरह, की सी जिस शेर में इस्तेमाल होता है अक्सर वो तशबीह कहलाता है।